नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे, और 24 दिसंबर रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं और यहाँ से लाभ भाव को ही देख रहे हैं, यानी कि लाभपूर्ण शुरुआत रहेगी हफ्ते के शुरुआती भाग वाला जो समय है। तो ये ऐसा समय है जब इच्छाओं की पूर्ति होगी, रुके काम बनेंगे, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी, सकारात्मकता की अनुभूति होगी, क्रिएटिविटी रहेगी, पैसे कमाने के आइडियाज आएंगे, विचार बहुत सकारात्मक हो जाएंगे, विचारों का विस्तार बहुत हो जाएगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। ये एक देखिए लाभेश है चंद्रमा, तो पंचम में जब आएंगे तो पंचम के कारकत्वों को, वो लक्ष्मी हो, आइडियाज हो, हर चीज में वृद्धि होती है। बस एक चीज का ध्यान देना है कि गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन रहा है, तो थोड़ा सा विलंब कुछ एरियाज में हो सकता है। इसलिए जितना समयबद्ध तरीके से प्री प्लान्ड वे में काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते का शुरुआती भाग ऊर्जात्मक रहेगा, सकारात्मक रहेगा, ऊर्जा सही डायरेक्शन में लगती हुई दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन रखिएगा, समय बहुत अच्छा है। बिजनेस में कहूँगा पेशेंस रखिए, टाइम अच्छा है लेकिन थोड़ा इम्पेशेंस भी दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कोशिश आपको ये करनी है कि पुरानी बातें नहीं करनी और एक नई शुरुआत दीजिए। अगर बहुत दिक्कत है ना, कभी कभी एक नई स्टार्ट बहुत अनिवार्य हो जाती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, सब कुछ, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे, और ये बहुत अनिवार्य होता है इस चीज़ को ठीक करना। स्टूडेंट्स, अगर आप एज अ वैवाहिक जीवन की बात करूँगा, अगर आप एक दूसरी कंपनी ही एंजॉय नहीं कर रहे, यानी कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। स्टूडेंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, लोअर बॉडी में कोई दिक्कत, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि पैसा तो आएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में।
24 दिसंबर 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि कुंभ में, और 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं माना जाता, मिश्रित इसको कहते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि लाभेश उपचय भाव में है तो गति मिलती है, पैसों के कामों को गति मिलती है। राहु के साथ है लाभेश तो विदेश से पैसा आता है, विदेश संबंधित चीज़ों से पैसा आता है। और चंद्रमा का छठे घर में आना अटके हुए कार्य, लीगल कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, उनको पूर्ण करवाता है। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है जो सप्तमेश है, चतुर्थेश है। चतुर्थेश का चौथे घर में बैठे चंद्रमा को देखना, तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल वर्क अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, बिजनेस में कुछ बदलाव लाने थे वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन ये जो गुरु हैं ये आपके बाधकेश हैं आपके लिए, और इस समय वक्री हैं। तो क्या होगा ना कि वो जो लय आप प्राप्त करना चाहते थे ना कि भाई जीवन इस रिदम में चले, वो नहीं हो पाएगा। और क्योंकि चंद्रमा छठे घर में है, राहु केतु एक्सेस में है, ग्रहण दोष में है, वक्री ग्रह के प्रभाव में है, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। तो अपने फ्रस्ट्रेशन पर अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने सेहत पर इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेंटल सेहत पर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जुझारूपन रखना पड़ेगा। बिजनेस में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि काम अच्छा होगा। भले ही खर्चे बढ़े लेकिन काम इस समय बहुत अच्छा होगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझिए, बहुत इसमें दिक्कत दिख रही है, नहीं समझ पा रहे। वैवाहिक जीवन, कभी कभी ना हमें समर्पण भाव दिखाना पड़ता है। ये वही समय दिख रहा है, अपने पार्टनर के प्रति समर्पण भाव दिखाइए। स्टूडेंट्स, फिर से कहूँगा कि क्रिएटिविटी थोड़ी लाइए। अभी पहले मैंने कहा था ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आपको सब कुछ आ गया, आप बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं और आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। कुछ नया कीजिए, अलग कीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, गले के रोग, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका फिर से धन स्थान बलिए। कोई पैसा रुक गया था, पैसे का काम रुक रहा था, पैसे से संबंधित कुछ काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लाभेश हैं और आपके यहाँ पे जब सप्तम भाव में आके पंचमेश के साथ बैठेंगे तो ये उतना बुरा नहीं होता। लग्न को देखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, फिर से आइडियाज आएंगे, सब अच्छा है। बिजनेस में स्पेशली बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ पे इवन सडन उनको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, सब अच्छा है। लेकिन शनि चंद्रमा विषदोष तो है ही, और ये मंगल भी देख रहे हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा मंगल और शनि दोनों के प्रभाव में है। एग्रेशन बहुत रहेगा, स्पेशली सोशल लाइफ में। जब आप घर से बाहर हो ना, तो अपने पूरे डिमीनर को लेकर, पूरे बॉडी लैंग्वेज को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका प्रभाव आपके पूरे इमेज पर पड़ सकता है। तो अपनी गुडविल का ध्यान दें, ज़्यादा उत्सुक ना रहें, कम बोलें, और जितना हो सके चीज़ों को ऑब्जर्व कर कर रिएक्ट करें। जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे ना, तो परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा आपके 11वें घर के स्वामी, दोनों ही उपचय भाव हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंगल अष्टमेश भी हैं, तो ये अति उत्सुकता भी दिखाता है। इसलिए जैसे मैंने कहा, रिएक्टिव नहीं रहना, पहले ऑब्जर्व करना है। नवांश कुंडली, आपको गुस्सा आएगा लेकिन आप थोड़े से ओवर डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें तंग करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ समझ नहीं आता तो हेल्प मांगिएगा, अपने आप उस कार्य को और ख़राब मत कीजिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा है, पैसा ही पैसा, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ, अच्छे मोमेंट स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी है कि एक दूसरे का मन नहीं समझ पाते, मन नहीं भाप पाते। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा प्रयास हफ्ते के मध्य भाग में किया होगा ना, यहाँ पे उसके अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, लिवर से संबंधित रोग। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। आइडियाज थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर रख लीजिएगा, वरना तो ये समय काफ़ी अच्छा है।
उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।